कल की मीटिंग का सारा इंतजाम हो चुका है। आपका निर्णय उन्हें मंजूर है और सभी लोग आपने जैसा कहा है वैसा करने को तैयार हैं। ध्यान से सुनो, लीडर की आवाज पर पार्टी नहीं चलनी चाहिए। जनता की भलाई के लिए जीवन अर्पण करूंगा। आज के बाद कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। सबके दिलों में हमारे लिए जगह चाहिए, यही उम्मीद रखता हूं मैं। जिस दिन वो मैदान में उतरेगा उस दिन वहाँ बहुत बड़ा युद्ध होना चाहिए। नास्तिक लोग धोखे से उस देवस्थान की जमीन पर कब्जा किए हैं और वहाँ पर वो लोग प्रचार कार्यालय बना रहे हैं। अपने आदमियों को भेजकर रात ही रात में नास्तिक पार्टी के झंडे को उखाड़ फेंक दो। देवस्थान की जमीन पर नास्तिक लोगों का झंडा कैसे आया? लोगों को भड़काओ। नास्तिक लोगों के खिलाफ हम एक रथ यात्रा निकालेंगे। इसलिए राज्य के सभी देवस्थानों के ऑफिसर्स को, पुजारियों को, सहयोगियों और भक्तों को, सबको हमारे साथ होना चाहिए। इसलिए तुम नास्तिक लोगों की सभा में अपने लोगों के हाथ में झंडा देकर रथ यात्रा में भेज देना। इस रथ यात्रा की शुरुआत में अपने शरीर पे ही बम लगाकर वो लड़की उसे हार पहनाकर उसे उड़ा देगी। ये काम अगर तुम कर दोगे तो हमारे कैबिनेट की तरफ से पूजा स्थानों का, मठ स्थानों का, देवालय का मंत्री बनाएंगे हम। तुम्हारे इस अरेंजमेंट के बाद हमारे कैबिनेट की तरफ से तुम्हें देव स्थानों का मंत्री बनाएंगे हम। आप लोग जो वादा कर रहे हैं, मेरे काम कर देने के बाद आप उसे निभाएंगे ना? इस रथ यात्रा में हमारे दुश्मनों का पत्ता साफ हो जाना चाहिए और इसी रथ यात्रा में उस सारथी का शव मिट्टी में मिल जाना चाहिए। तुम्हें क्या करना मैं बताता हूँ, आओ। सच है क्या? हाँ, यही बात बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। कैसा प्लान बना रहे हैं वो? उन लोगों ने सारथी जी को मारने का प्लान बनाया है, लेकिन कैसे मारेंगे मालूम नहीं। आपके हाथों में पूरी सिक्योरिटी है, इसलिए आप कैसे भी उन्हें बचा लीजिए। प्लीज जाइए ना मैडम। वो मैं देख लूंगी। तुम्हें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना। हाँ ठीक है मैडम। देखिए, आज की तारीख में सारथी जी की हर इंसान को जरूरत है। वो एक जनसभा करने जा रहे हैं। उस जनसभा में कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए हम उन्हें सिक्योरिटी देंगे। हर 20 गज पर एक गनमैन रहेगा। चाहिए तो एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा लीजिए। आई गॉट सम इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई आई एम वरीड। एसपी विनोद जी कहाँ हैं? मिनिस्टर के प्रोग्राम में गए। उनसे कहिए मैंने इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेने के लिए कहा है। बंदोबस्त एकदम तगड़ा होना चाहिए। ओके मैडम। हेलो हेलो, कलेक्टर हियर। गुड मॉर्निंग मैडम। डीएसपी जी बोल रहे हैं ना? जैसा कहा था वैसा इंतजाम किया है ना? बी अलर्ट। सॉरी मैडम, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, ऐसा ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आया है, वो कैसे कह सकते हैं? इट्स माय ऑर्डर। लेकिन होम मिनिस्टर के ऑर्डर को हम ओवरलुक नहीं कर सकते मैडम। मैंने पहले ही कहा था ना, जो मैंने कहा है उसे तुम्हें अमल में लाना है। तो मैडम वो जो करने जा रहे हैं वो डमी है, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। सॉरी मैडम। व्हाट? अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? फोन रखिए मैडम। मैं जो कह रही हूँ वो सुनो तुम ऑफिसर्स के सारे ऑर्डर आपके खिलाफ हैं। प्लीज। विनोद जी ने भी मना किया है। विनोद जी, हाँ मैडम। अब मेरी बात तो सुनो तुम। मैडम प्लीज, उन्हें हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कह रहा हूँ ना। सॉरी। हम ये काम कल कर लेंगे, ठीक है? सारथी, एक मिनट। सारथी, तुम्हारी जनसभा को एक दिन के लिए रोकना पड़ेगा। क्या? कल उन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए प्री प्लान बनाया है। तुम्हें सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया है। वो सब तुमसे बदला लेना चाहते हैं, ये सच है। अब तुम्हें सिक्योरिटी देने के लिए मुझे एक दिन का वक्त चाहिए। सारी जिंदगी में तुम्हें समझ नहीं पाई, उसी बात से परेशान थी। तुम्हारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, ये सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। मैं तुमसे एक अधिकारी की तरह नहीं कह रही हूँ, एक चाहने वाली की तरह कह रही हूँ। तुम्हारी ये सभा एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। एक दिन रुक जाने से जो होना है वो टल जाएगा क्या? तुम्हारे ऐसे खामोश रहना भी तो ठीक नहीं है ना सारथी? पहले तुमने कहा था आवेश में आना ठीक नहीं है, अब कह रही हो खामोश रहना ठीक नहीं है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अपनी सोच को नहीं बदलना चाहिए। कल जो कुछ भी होगा होकर रहेगा। वो बात नहीं है सारथी, प्लीज मेरी बात सुनो। बेकार में परेशान मत होना, जाओ। मैडम एक इन्फॉर्मेशन है। कुछ पता चला? अंदर क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन उनके अरेंजमेंट के हिसाब से समझ में आया कि सारथी जी को बम से उड़ाने का प्लान बनाया गया है। हाँ? बम से?
अरे गवर्नमेंट की बात सुनो या आपकी बात सुनो मैडम? थोड़ा थोड़ा करके फुल पब्लिक जमा होगी, हम खुद परेशान हैं। अरे मैडम, आपको भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। मैडम, यहाँ का माहौल बहुत खराब हो चुका है, ऐसे में हम आपको सिक्योरिटी देंगे या इन लोगों को देंगे, आप ही बताइए। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझती है यार? इतनी भीड़ जमा हो गई और आप अपनी बात किए जा रहे हैं, ऐसी क्या बात है? आप कुछ समझती क्यों नहीं? ए सुनो, ए चलो यार, चलो रे। सब चेक किया है ना? नहीं मैडम, यहाँ के वॉलंटियर्स चेक करने नहीं दे रहे हैं मैडम। ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो? इधर सिर्फ हमारी सिक्योरिटी है, इधर कोई और अगर चेकिंग करे तो हमारी प्रेस्टीज डाउन हो जाती है। चेक नहीं करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी को भी चेक करने का हमारा अधिकार है, ऐसा ही साहब? यस मैडम। सभी को चेक कीजिए। मैडम, हमने सब जगह चेक कर लिया है, कुछ नहीं मिला। ओके। कामाक्षी, अत्याचार हमेशा कमजोर लोग पर होता है। अवसर मिलने पर उसका बदला लेना जरूरी है। देवस्थान में चोरी, भगवान के समान तुम्हारे पिताजी की मौत, साथी जैसे इंसान को क्षमा करने के लिए नहीं है। तुम्हारे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए उस सारथी से बदला लेना ही होगा।
बेटा, माँ बच्चों को अपने खून से सींचती है, लेकिन बच्चे के खून से अपना पेट नहीं भरती। बेटा, तुम्हारा खून मैं कभी देखना नहीं चाहती। माँ, तुमने मुझे हत्यारा समझा, नीच पापी समझा, राक्षस भी समझा। वो आपकी मर्जी थी माँ। धर्म की रक्षा करने के लिए दशावतार लिया, सो भगवान भी हत्यारा है। तुम भी हत्यारे कहलाओगे। उन्होंने जो किया वो युग धर्म था, तुमने जो किया वो मानव धर्म है। तुम्हें पैदा करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है बेटा। बस माँ, उस दिन तुमसे मिलने आया, तुमने दरवाजा बंद कर लिया माँ। आज दिल पर पत्थर रखकर मुझसे मिलने आ गई हो ना माँ, है ना माँ? अपना वोट बैंक बचाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाकर इलेक्शन जीतने के बाद ये राजनेता अपने स्वार्थ के लिए रथ पर चढ़कर उनकी ये आखिरी रथ यात्रा होगी माँ। इस भाग का ये अस्त होने वाला सूर्य भी साक्षी है, मेरी माँ भी साक्षी। नहीं बेटा, बेटा।